हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के बहुत ही आसान तरीका के बारे में। चलिए दोस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। देख लेते हैं फिर से। 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 होता है। और 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 होता है। और 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16 होता है। और 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर 100। इतना बात तो आपको पता ही होगा। जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है? 1। और जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 9 होता। और 4 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 6 हुआ। 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 5 हुआ। और 6 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 हुआ। और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 9 हुआ। और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 हुआ। और 9 का स्क्वायर करते थे इकाई अंक 1 हुआ। और 10 का स्क्वायर करते थे इकाई अंक 0 हुआ। इतना बात तो आपको पता है। अब देखिए कि किस किस के स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक 1 होता है। तो 1 के लिए 1 और 9 हुआ। जब 4 के लिए 2 और 8 हुआ। 9 के लिए 3 और 7 हुआ। 6 के लिए 4 और 6 हुआ। इतना बात तो जान गए। एक बात और देख ले ध्यान से कि जब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक 1 रहे तो उसका आंसर जो होगा, आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 1 नहीं तो 9 होगा। जब फिर देखिए जब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहे तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8 होता है। और जब 9 रहे तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा? 3 नहीं तो 7। जब आंसर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 रहे तो आंसर का इकाई अंक 4 नहीं तो 6 होगा। और 5 रहे तो 5 होगा। और 0 रहे तो 0 होगा। और दूसरा बात कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 2, 3, 7 तथा 8 रहे तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। इतना बात याद रख लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन 1521। 1521 रूट अंडर 1521। 1521 में अंत से 2 अंक का जोड़ा लगा लीजिए और उसके बाद जो संख्या बचता है उसका अलग जोड़ा लगा लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में इकाई अंक क्या है? 1 है। तो इतना बात तो पता होगा। जब क्वेश्चन का रूट अंडर के क्वेश्चन का जब इकाई अंक 1 रहता है तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होता है? आंसर का इकाई अंक क्या होता है? 1 नहीं तो 9 होता है। इतना बात तो पता होगा। अब देखिए उसके बाद जो अगला पेयर है 15, 15 किसके वर्ग के बीच में है? तो आप देखिए इधर देखिए किसके वर्ग के बीच में है। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 9। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 16। इसी के बीच में 15 है। तो हर हमेशा छोटा वाला अंक लेना है। तो छोटा वाला अंक लीजिए। इधर 3 हुआ, इधर 3 हुआ और उसके बाद इधर 3 हुआ। क्या हुआ? 31 और 39। आप देखिए रूट अंडर 1521। अब 31 का स्क्वायर है या 39 का स्क्वायर, इसको देखने के लिए बीच में एक संख्या 35 है। तो 35 का स्क्वायर तो आप लोग को पता ही होगा 1225 होता है। 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब देखिए 1225 से 1521 बड़ा है। तो हर हमेशा बड़ा वाला संख्या लेंगे। तो बड़ा वाला संख्या क्या हुआ? 39। तो क्या हो गया आंसर? 39 आंसर हो गया। समझे? दूसरा एग्जाम्पल देखिए रूट अंडर 5476। 5476 में फिर उसी तरह अंत से जोड़ा लगा लीजिए और उसके बाद जो संख्या बचा है उसका अलग जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन रूट अंडर क्वेश्चन में क्या है? इकाई अंक 6 है। जब रूट अंडर के क्वेश्चन में इकाई अंक 6 रहता है तो उसका आंसर का इकाई अंक हर हमेशा 4 नहीं तो 6 होता है। अब देखिए साइड में जो 54 बचा हुआ वो किसके वर्ग के बीच में है? साइड में 54 जो बचा है किसके वर्ग के बीच में? तो 7 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है? 49। और 7 का स्क्वायर किए तो क्या होगा? 49। और 8 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है? 64।
तो 49 जो है 49 और 64 के बीच में ही तो 54 है। अब 54 के हर हमेशा पता है अगर बीच में है तो वो छोटा वाला संख्या लेना पड़ेगा। तो अब 74 नहीं तो 76, 74 और 76 के बीच में क्या संख्या है 75। 75 का स्क्वायर तो पता होगा 5625 होता है। 75 का स्क्वायर क्या होता है 5625। अब देखिए 5625 से 5476 छोटा है ना, हर हमेशा अगर छोटा है तो छोटा वाला संख्या लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया 74। समझे दोस्तों? वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, लाइक तो बनता ही है, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।